हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नर्व टिश्यू की। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया था नर्वस सिस्टम ब्रेन में, इन ब्रेन एंड उसमें स्पाइनल कार्ड भी आपने पढ़ लिया था, उसकी क्लासिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा चीज़ें आपने इसके पहले वाले वीडियो में जान ली हैं। आप नए हैं तो पहले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू में आप देखोगे क्या होता है। नर्वस टिश्यू, टिश्यू वर्ड अ ग्रुप, टिश्यू आप जानते ही होंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। इसमें नर्व की बात हुई है, जिसे आप नर्वस भी बोल सकते हैं। टिश्यू को, नर्व को टिश्यू भी बोला जाता है। नर्व और नर्वस, ये चीज़ें आप जानिए। तो इसमें आप देखेंगे क्या होती है नर्व और न्यूरॉन्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नर्व और न्यूरॉन टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल इन द नर्वस सिस्टम। एंड अगर बात करें तो इन ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट सेल, तो आप लिखोगे न्यूरॉन्स। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। लंबाई में इसकी जो लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है अगर सेल में बात किया जाए। एंड सबसे छोटी कोशिका आप जानते ही होंगे, सबसे छोटी कोशिका जो होती है इन ह्यूमन बॉडी, मेल में बात करें, पुरुष में तो स्पर्म होती है। एंड लार्जेस्ट की बात करें तो न्यूरॉन्स होती है इन ह्यूमन बॉडी, मेल और फीमेल में। सो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। एंड इसका लेंथ जो होता है वो 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है। इसकी डिफिनीशन भी आप देख लें। इसमें इसके टाइप देखते हैं। टाइप्स, तो इसके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आप लिख लो न्यूरॉन्स या नर्व सेल, नर्व सेल। एंड सेकेंड होता है न्यूरोग्लिया, या फिर इसे सेकेंड नाम बोल सकते हैं और ग्लियल सेल। ये चीज़ें क्या होती है, नर्व सेल एंड ग्लियल सेल, इसको हम जान लेते हैं। तो जो नर्व सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है। ये क्या वर्क करता है, ट्रांसमिटेड करता है इंफॉर्मेशन सिग्नल द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में। किसके माध्यम से करता है, डेंड्रिट्स के माध्यम से करता है। अभी हम आपको आगे सब कुछ क्लियर करेंगे। न्यूरोग्लिया आप इसमें लिख सकते हैं, ये वर्क करता है कनेक्ट करने का। ये कनेक्ट करता है, क्या करता है, टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू ही बोलते हैं जी। कनेक्टिव टिश्यू का वर्क करता है, किस लिए करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड बाइंड करता है, लिंकेट करता है। ये चीज़ें आपका न्यूरोग्लिया करता है टाइप ऑफ नर्व टिश्यू में। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, आप नोट कर सकते हैं एंड मेरी वॉइस सुन के भी आप लिख सकते हैं। सेकंड बात करेंगे न्यूरॉन्स की, जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये होता है स्ट्रक्चर, इसमें डेंड्रिट्स, न्यूक्लियस। इससे पहले आपको पता होगा कि सेल इन ह्यूमन बॉडी कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर इज 200 टाइप्स के सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। 200 प्रकार के सेल। अभी आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, सेल में आपने देखा कैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आरएनए होता है, डीएनए, न्यूक्लियस। ये चीज़ें आपने सेल के बारे में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं अपने सिलेबस में, बायोलॉजी में, 9th में, 10th में, 11th में। ये चीज़ें आपने देखी है। एंड अब न्यूरॉन्स में भी सेल होता है एंड प्लेटलेट में भी सेल होता है। ऐसे ही
200 टाइप्स के सेल होते हैं बॉडी में। तो इसमें आप देख रहे हैं न्यूरॉन्स की बात हो रही है। तो न्यूरॉन्स में आप लिख सकते हैं न्यूरॉन्स और नर्व सेल आर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर आप लिख सकते हैं यूनिट का मतलब होता है, अरे यूनिट का मतलब होता है स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दे आर द लॉन्गेस्ट ऑफ सेल द सेल टॉइस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये लॉन्गेस्ट सेल होता है जो प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बॉडी, ये आप लिख सकते हैं। और इसमें आप बात करेंगे तो इसमें ये जो चीज़ें होती हैं, ये झुका हुआ इसको सोमा बोलते हैं, इसको डेंड्रिट बोलते हैं। इसी के माध्यम से एक न्यूरॉन्स, जैसे ये न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल के द्वारा इंफॉर्मेशन भेजता है। सिग्नल के द्वारा, केमिकल्स जो होते हैं उनके द्वारा ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन का वर्क करते हैं, ट्रांसफ़र करने का वर्क करते हैं। क्या? इंफॉर्मेशन। ये चीज़ें होती हैं किसके माध्यम से? डेंड्रिट के माध्यम से। ये चीज़ें, ये जो इसके ब्रांचेस निकले हुए हैं, इसके माध्यम से ये सिग्नल को भेजने का वर्क करता है। ये चीज़ें आपको जानना चाहिए। एंड इसमें 2 कंडीशन जनरेट होता है। पहला जानते हैं, फर्स्ट एक्साइट करता है। क्या करता है? एक्साइटेबिलिटी। एंड सेकेंड कंडक्टिविटी। ये चीज़ें आप जानो क्या होता है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। नाम से ही आप एक्साइट सुन ले के समझ सकते हो कि एबिलिटी टू इंटेट नर्व इम्पल्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट्स करता है, इम्पल्स को एक्साइट करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल के द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको एक्साइट करता है। एंड कंडक्टिविटी की बात करें तो एबिलिटी टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स के माध्यम से जो केमिकल रिलीज होते हैं उसको कंडक्ट करता है, कंडक्टिविटी। ये 2 फंक्शन होते हैं न्यूरॉन्स के, आप लिख सकते हो। एंड थर्ड बात करें तो न्यूरॉन्स में आप फर्स्ट पढ़ोगे सेल बॉडी, जो ये सोमा, जिसे पेरिकैरियन भी बोलते हैं या साइटोन सोमा। और उसके बाद सेकेंड को आप बोलते हैं नेक्स्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ें आपकी कहलाएंगी एक्सॉन या नर्व फाइबर। यहाँ से ये जो ब्रांचेज निकली हुई हैं, ये जो चौड़ी शेप की है, इसको आप सेल बॉडी बोलते हैं। कहीं कहीं सोमा साइटोन भी लिखा होता है, कई बुकों में पेरिकैरियन भी इसे बोला जाता है। एक ही वर्ड है तीनों के लिए। एंड इसे यहाँ से यहाँ तक आप इसको एक्सॉन, नर्व या फाइबर बोल सकते हो। ये चीज़ें हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड इसमें आप क्या पढ़ोगे न्यूरॉन्स में? इसमें न्यूरॉन्स में आप पढ़ोगे इसको सेल बॉडी, फर्स्ट सेल बॉडी एंड सेकेंड एक्सॉन। ये चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। तो हम बात करेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी आप सबसे पहले देख लीजिए, एक्सॉन उसके बाद देखा जाएगा। सेल बॉडी ये यहाँ से यहाँ तक इसके जो ब्रांचेज निकले हुए हैं। सेल बॉडी में आप लिख सकते हो ये इरेगुलर होता है। इरेगुलर मीन्स जिसका से जो साइड अलग हो, इरेगुलर इन शेप। इसका आप साइड देख सकते हैं, ये एक अलग होता है, इरेगुलर होता है। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोप्लाज्मा इन सेंटर प्लेज। इसमें इसके बीच में न्यूरोप्लाज्मा फिल हुआ रहता है इस न्यूक्लियस के सेंटर साइड में।
जिसे आप यहाँ लिख सकते हो निसल ग्रेन्यूल्स। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इसमें ये आपने देख लिया, ये जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये जो छोटे छोटे हैं इसे आप प्लाज्मा बोल सकते हो। क्या प्लाज्मा? न्यूरोप्लाज्मा। अगर दिख रहा हो तो आपको न्यूरोप्लाज्मा, ये जो छोटे छोटे हैं। एंड ये चीज़ें ये जो लिक्विड फॉर्म में है ये निसल ग्रेन्यूल्स होता है। एंड अगर बात करें एक सेल में, तो सेल में निसल ग्रेन्यूल्स के जगह पे राइबोसोम होता है। सेल में आपने पढ़ा होगा, उसमें राइबोसोम होता है। तो आपने देखा है, सेल पढ़ा है, और न्यूरॉन्स में निसल ग्रेन्यूल्स होता है। तो ये इरेगुलर इन शेप होता है एंड इसमें बीच में न्यूरोप्लाज्मा इन सेंटर में न्यूरोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ये चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो सेल बॉडी में। एंड इसके बात करें तो पार्ट्स की, इसके पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप न्यूक्लियस आपने देखा ही। सेकंड बात करेंगे निसल ग्रेन्यूल्स, आपको दिख रहा होगा। एंड थर्ड बात करें तो न्यूरोग्रियल, एंड थर्ड बात करें तो फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फिफ्थ बात करें तो गोल्गी पार्टस। गोल्गी पार्टस शायद वहाँ तक दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन देखते हैं। न्यूक्लियस आपको यहाँ गोल्गी पार्टस है। न्यूक्लियस जो आपने सेंटर में देखा। निसल ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ये क्या करता है, जैसे राइबोसोम अदर सेल में नहीं होते, वैसे ही इसमें निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये प्रोटीन का सिंथेसिस करने का वर्क करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का वर्क करता है। जो न्यूरोग्रियल की बात करें तो ये आपको जो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, वो आगे प्रोसेस में आगे पहुंचाने का वर्क न्यूरोग्रियल वर्क करता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते ही होंगे, इसे पावर ऑफ हाउस भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ये नोट कर लीजिए, आपको जानना चाहिए। एंड ये क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करने का वर्क करता है। एंड गोल्गी पार्टस में ये प्रोटीन सिंथेसिस का भी वर्क करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो ये चीज़ें आप इसके पार्ट्स आपने देख लिया। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें आप पढ़ोगे डेंड्रीज एंड एक्सॉन। ये चीज़ें, इसके डेंड्रीज पढ़ोगे, उसके एक्सॉन पढ़ोगे। तो बात करते हैं इसके पार्ट्स। पार्ट्स यहाँ भी लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसके न्यूरॉन देख लेते हैं। फर्स्ट ये लिख लो, डेंड्रिट्स, डेंड्रिट। इसमें देखते हैं क्या होता है। ये शॉर्ट ब्रांच होता है, आप देख रहे होंगे ये ब्रांच जो निकले हुई हैं, ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये शॉर्ट ब्रांच होता है। क्या करता है, केमिकल इम्पल्स करता है। आपको अभी इससे पहले समझाया मैंने कि केमिकल को इम्पल्स करने का वर्क करता है, जो रिसीव एंड कैरी करता है इम्पल्स को, एंड ट्रांसमिट करता है। अभी मैंने इससे पहले बताया था, एक ये न्यूरॉन्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं इसके, ये
इसके द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन का वर्क करता है, अपने सिग्नल के माध्यम से ट्रांसफ़र करता है तो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में। डेंड्रिटिक वर्क करता है ये चीज़ें। एंड इसमें जो गैपिंग होती है, एक मिनट, यहाँ जो इसमें गैपिंग होती है, इस गैपिंग को साइनेप्स बोला जाता है, जिसमें आप पढ़े होंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड इसमें मेडिसिन में बहुत यूज होगा, आप सब पढ़ोगे। आप इसमें CNS, PNS, इससे रिलेटेड सब दवाइयाँ, सब ड्रग इसमें इंक्लूड होती हैं, कैसे वर्क करता है, इन्फॉर्म करता है, सब न्यूरो से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड सब चीज़ें हैं। ये चीज़ आप पढ़ोगे अच्छे से। एंड इसमें बस आप समझ जाइए, जानकारी होना चाहिए आपको। एंड दूसरा ये क्या करता है, फर्स्ट ने किया, ये दूसरा इसको रिसीव करता है डेंटिस्ट से। एंड यही प्रोसेस आगे चलते चलते आपके पूरे बॉडी तक, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है। ये चीज़ें होती हैं जो डेंटिस्ट के द्वारा होता है। फिर बात करें एक्सॉन। ऐसे ही जान लो एक्सॉन। तो ये क्या होता है एक्सॉन? एक्सॉन डेंड्रिटिक के माध्यम से जो सिग्नल लेता है वो क्या करता है, ट्रैप करता है एंड पॉइंट तक जनरेट करता है। एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये चीज़ें। एंड ये कंडक्ट इम्पल्स करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ब्रांच एट डिस्टल एंड पार्ट्स। एंड लिख सकते हो एक्सॉन लॉन्गर देन डेंड्रिटिक। इससे एक्सॉन डेंड्रिटिक से लॉन्ग होता है, लॉन्गर देन मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर। एज वेल एज ये चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस में आपने देख लिया। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, सो आप न्यूरॉन्स के इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। नेक्स्ट में हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ये बस आपको इंट्रो था जो थोड़ा सा आप न्यूरॉन्स के बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट में हम बारी बारी से बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में आप हर एक चीज़ पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, हर एक चीज़ इसके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में सब कुछ पढ़ोगे। ये तो बस आपके लिए बस इंट्रोडक्शन था। कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे भी पूरी वीडियो देखता कौन है, जरूरत आने पे सब देखेंगे। थैंक यू, बाय।